बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। खास करके जो नए छात्र हैं उसके लिए भी यह नोटिस जरूरी है। यहाँ पर चलिए सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आज के डेट में 14 अप्रैल 2021 के डेट में यहाँ पर नोटिस है और यह जो संबंधित है इंटर लेवल से संबंधित है। और जो नए छात्र है देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ होता है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना और यहाँ पर डेट देखिएगा 13 अप्रैल 2022 और आज जो है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल आज के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार नोटिस एक दो दिन पुराना ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो यानी नोटिस और सारी प्रक्रिया पहले ही तैयार हो जाता है और वेबसाइट पर एक दिन बाद या 2 दिन बाद भी कई बार अपलोड किया जाता है। तो ये पहली बार नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये कोर्ट केस से संबंधित है। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है बिहार स्टाफ सिलेक्शन और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है। इसके बाद है 5 अप्रैल 2022 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के सूचना। अब जो नए छात्र है कैसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिससे आपको पहले से जानकारी रहे और आपके साथ ये समस्या ना हो। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी 187 कैंडिडेट है इसके साथ अब यहाँ पर समस्या हो गया है और इसमें और प्रक्रिया लगेगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट में बताया गया विज्ञापन संख्या और प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य परीक्षा। इसके बाद है शारीरिक क्षमता परीक्षा मापन टंकन आंसू लेखन। बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती की बात करें तो अभी सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आएगी, अगले महीने भर्ती दी जाएगी और अब पदों की संख्या में वृद्धि हो गया है। पहले था कि 7 से 8 हज़ार पदों पर भर्ती आती, लेकिन 4000 विश्वविद्यालय का पोस्ट जुटने के कारण से आप लोग नई भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो लगभग 12000 पदों पर सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती दी जाएगी। और ये जो नोटिस संबंधित है फर्स्ट इंटर लेवल से 2014 भर्ती संबंधित है। 2014 में 13000 पदों पर भर्ती आई थी, उसी संबंधित अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ था। बायोमेट्रिक आपको लग रहा होगा कि जिसका बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ इसमें से सभी फर्जी कैंडिडेट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कैंडिडेट फर्जी रहता तो कोर्ट केस करता ही नहीं। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एसएससी एग्जाम में सबसे पहले पीटी होता है। पीटी एग्जाम जब आप देने जाइएगा प्रारंभिक परीक्षा उस समय भी बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो अब आपको ये करना है कि अगर आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है तो जो भी वहाँ पर स्टाफ रहेंगे जरूर देख लीजिएगा कि सही तरीके से आपका रोल नंबर फिलअप किया है या नहीं। हो सकता है कि अगर गलत रोल नंबर फिलअप कर दे तो गलत रोल नंबर के साथ आपका डेटा रहेगा, फिर जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा उस समय मैच नहीं होगा और फिर आपके साथ भी यही समस्या होगी। इसी के बारे में कि आंसू लेखन जाँच स्टेनोग्राफी टेस्ट ये सब होने के उपरांत मेधा क्रमांक कोटि पद और प्राथमिकता विकल्प एवं उपलब्ध अद्यतन रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 14410 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर 4 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। मेरिट लिस्ट के लिए बात करें काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 10% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जितना वैकेंसी है अभी जो 2187 पदों पर सचिवालय सहायक की भर्ती आई तो उसमें भी लगभग 10% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी लगभग 2500 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसमें मार्क्स के आधार पर फिर फाइनल मेरिट तैयार होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर इसका जो लिया गया था 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर 2021 तक एएन कॉलेज पटना में काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। और काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान कराया गया। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक ही मिलाया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ सभी के खिलाफ एफआईआर किया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर है काउंसलिंग हेतु 14410 अभ्यर्थियों की निर्गत आवश्यक सूचना 7 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान होगा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का और उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही प्रमाण पत्रों की संवीक्षा यानी स्क्रूटनी की जाएगी। और बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने से संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों में से 187 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो पाया है जो पद रूप धारण इम्प्रेशन के मामले प्रतीत हुए। अब ये पद रूप धारण क्या होता है? तो अगर आप अपने सीट पर बिठाकर किसी दूसरे से परीक्षा दिलवाते हैं तो इसी को पद रूप धारण कहा जाता है। अब आयोग का ये तर्क है कि जो भी 187 कैंडिडेट का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है अपने से एग्जाम नहीं दिए हैं, किसी दूसरे से दिलवाए हैं, इस कारण से यहाँ पर मिसमैच हुआ है।
अब ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये कहिएगा कि सभी इसमें से 187 कैंडिडेट फर्जी है, ऐसा भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है, कैंडिडेट का ये तर्क है कि बिल्कुल हम पीटी में खुद ही परीक्षा दिए, मेंस में भी परीक्षा दी, इसलिए कैंडिडेट यहाँ पर कोर्ट केस किए हैं। अगर फर्जी रहता तो केस नहीं करता। अब ऐसा ही रेलवे एसएससी एग्जाम में भी होता क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर स्टाफ आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए और साथ में बायोमेट्रिक भी लेता है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर से लिया जाता है, फिर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फिर सेव हो जाता है डेटा सब कुछ। अब कई बार क्या होता है कहीं सेंटर पर कि कहीं मिस्टेक भी हो सकता है किसी के साथ कि रोल नंबर अगर आपका 10 है उसके जगह पर 11 दे दिया गया, और 11 के साथ अगर मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक चला गया सेव है, तो जब आपका मिलाया जाएगा रोल नंबर देकर तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में रेलवे एसएससी एग्जाम में क्या किया जाता है, किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया जाता, जेन्युइन वाले कैंडिडेट को। और अलग प्रक्रिया, जैसे एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोमेट्रिक ही लिया जाता है, सिग्नेचर होता है, ओएमआर शीट पर राइटिंग लिखाया जाता है, ये सब चीज़ें मिलाया जाता है। और जो सेंटर जहाँ पर एग्जाम हुआ है, तो अब तो ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, तो वहाँ का तुरंत सीसीटीवी कैमरा का जो भी फुटेज रहता है मंगवा लिया जाता है और देखा जाता है कैंडिडेट सही में एग्जाम दिए थे कि नहीं, ये सभी प्रक्रिया है। तो बिहार एसएससी को भी यहाँ पर करना चाहिए था, और ये नहीं कि बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया तो इस कारण से आप रिजेक्ट कर दिए। इसमें से हो सकता है कुछ सही भी कैंडिडेट हो और कुछ फर्जी भी हो, तो सही वालों के साथ गलत हुआ है। और बिहार एसएससी अगर कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर मैच करवा के और ओएमआर शीट पर जो राइटिंग लिखवाया गया था, अगर ये सब चीज़ें मिलवा लिया जाता तो फिर यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के साथ समस्या नहीं आती। तो इसी को लेकर कैंडिडेट कोर्ट गए हैं और सभी कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर मैटर ये है कि 5 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट की ओर से यहाँ पर ये निर्णय दिया गया। अब इस निर्णय को देखिएगा तो इसी के बारे में है। 15 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक काउंसलिंग यहाँ पर चला था, और कैंडिडेट का ये आरोप है कि मेरा यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण से रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट किया गया है कि लिया गया हमें ये नहीं पता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर कोर्ट की ओर से कहा गया है बिहार एसएससी को कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी करके बताइए ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिसको आप बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण से रिजेक्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो इसी के बारे में बिहार एसएससी ने टोटल 187 कैंडिडेट जो भी यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है सभी के बारे में यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिससे स्टूडेंट को पता चल जाए कि हम बायोमेट्रिक मिसमैच में, और सभी कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया। अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, आप देखिएगा 3 लिस्ट मैटर है। 19 अप्रैल 2022 को फिर से सुनवाई होगा। अब यहाँ पर कोर्ट की ओर से निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि तुरंत फैसला हो जाएगा। बिहार एसएससी का देखिएगा यहाँ पर तर्क तो लास्ट लाइन में है, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के विरुद्ध एसके पुरी पटना थाना में यहाँ पर एफआईआर किया गया। पटना विभिन्न तिथियों को प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। यानी बिहार एसएससी का तर्क ये है कि अभी हम कुछ भी फैसला नहीं लिए हैं, इसको रिजेक्ट करें या रखें, अभी सब कुछ यहाँ पर फॉरेंसिक जांच किया जा रहा है। अब फॉरेंसिक जांच में ये नहीं कि 10 दिन या 1 महीना में निर्णय आ जाता है, इसके लिए टाइम लगता है। अब यहाँ पर अगर पटना में करवाया जाएगा तो हो जाएगा जल्दी, नहीं तो अगर कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें के लिए हैदराबाद भेजा जाता है, दूसरे स्टेट भेजा जाता है, इसमें 6 महीना साल भर भी लग जाता है। और होता है कई बार अगर डिमांड जल्दी किया जाता है तो 1-2 महीने में भी दे दिया जाता है। तो अब जो भी कैंडिडेट इसमें सही होंगे अब उसके लिए यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा। और अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 187 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित यानी कैंडिडेचर यानी उसका कैंडिडेट यहाँ पर रद्द किया जाएगा या फिर लिया जाएगा, इसके बारे में कांड के अनुसंधान के फलाफल के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो बिहार एसएससी का तर्क यही है कि अभी हम कुछ भी निर्णय नहीं लिए हैं, इसको रिजेक्ट करें या फिर रखें। अभी जो है जो भी यहाँ पर एफआईआर किया गया सभी का यहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा है, बायोमेट्रिक का मैच किया जा रहा है, इसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है फॉरेंसिक लैब में। अब इस पर जो भी फैसला आएगा लैब के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उस अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ होता है। अब कोर्ट की ओर से 19 अप्रैल को सुनवाई है, तो 19 अप्रैल को क्या कुछ होता है आप लोगों के लिए यही है कि आप पीटी एग्जाम देने जाइएगा अभी स्नातक स्तरीय या फिर इंटर लेवल का, तो सही तरीके से देख लीजिएगा आपका रोल नंबर सही तरीके से फिलअप कर रहा है या नहीं। अगर आपके साथ भी ये समस्या हो जाएगी तो बिहार एसएससी में सबसे बड़ा इशू यही है कि स्टूडेंट का जो भी डिमांड रहता है स्टूडेंट के कुछ भी बात को नहीं सुनता, इसलिए इतना दिक्कत होता है। यहाँ पर अगर सिग्नेचर या फिर ओएमआर शीट पर जो भी कुछ लिखाया गया था अगर ये सब चीज़ मिला लिया जाता तो फिर यहाँ पर जो कुछ अगर मान लीजिए इसमें से 20 कैंडिडेट जेन्युइन वाले हैं तो फिर यहाँ पर दिक्कत नहीं होता जेन्युइन कैंडिडेट के साथ। तो और भी चीज़ें मिलाना था, ये नहीं कि सिर्फ बायोमेट्रिक से। और जो भी मशीन वाली चीज़ है तो उस पर आप ये नहीं कह सकते 100% सही भी है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। अगर रोल नंबर गलत फिलअप कर दिया स्टाफ तो उस कंडीशन में गलत भी हो सकता है। तो बाकी ये निर्णय अभी कोर्ट में चल रहा है, अब इस पर कोर्ट की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है तो ये तो 19 अप्रैल को पता चलेगा। और यहाँ पर आप नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था देख लिए। और आज ही यहाँ पर 14 अप्रैल 2022 को
थर्ड ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने का लिंक आ गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है इसके बारे में आप लोगों को वीडियो बना कर दी हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक हियर, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ से फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। और डेट जो है 15 मई तक है, इसके बाद 17 मई तक पेमेंट का डेट रखा गया। परीक्षा भी इसका जल्दी लिया जाएगा। और आप सभी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती का वेट कर रहे हैं तो अगले महीने लगभग 12,000 पदों पर सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती आ रही है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। फर्स्ट इंटर लेवल का भर्ती तो फाइनल प्रक्रिया एक तरह से कहा जाए तो फाइनल ही है। इसमें एक एनसीएल को लेकर भी कोर्ट केस हुआ है, तो इसका भी जल्द डिसीजन आएगा। और यहाँ पर बायोमेट्रिक से संबंधित है, तो बायोमेट्रिक से संबंधित के कारण से यहाँ पर ये नहीं है कि मेरिट में देरी होगा। मेरिट जैसे ही एनसीएल से संबंधित कोर्ट का डिसीजन आएगा तुरंत यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और सेकेंड इंटर लेवल और थर्ड सीजीएल दोनों का सिलेबस सेम ही है। आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टेस्ट फ्री में देना चाहते तो स्टडी मटेरियल का सेक्शन है एप्लीकेशन पर, वहाँ से आप लोग स्टडी मटेरियल के सेक्शन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करके वहाँ से दे सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और फटाफट अभी आप बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को यूट्यूब पर भी क्लास मिलेगा और मैथ रीजनिंग सभी विषय का यूट्यूब पर भी क्लास मिलेगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।